हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमांकित प्राकृत संख्या का योग 51 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको करने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको देखिए योग कितना दे रखा है, 51 योग दे रखा है। 51 लिखना है। जितनी संख्या है, 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देना है। कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 3 1 कम 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 17 बार चला गया। जितनी बार गया है वो आपका होता है हमेशा बीच वाली संख्या। क्लियर है। जैसे कितनी संख्या की बात है, 3 क्रमांकित प्राकृत संख्या की बात है। कितनी की, 3, 1 2 3, ये 3 संख्या हो गई। जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होता है हमेशा आपकी बीच वाली संख्या। इस बात को आप याद रखिए, जो डिवाइड होने के बाद आया है वो है हमारी बीच वाली संख्या। और संख्या कैसी है, प्राकृत, क्रमांकित प्राकृत संख्या मतलब लगातार। तो 17 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 18, और 17 से पहले यहाँ पर क्या आएगा 16। जब लगातार संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो कैसी होती है, लगातार। आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है, इनमें 18 है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल था। आगे देखेंगे जब तो आपका और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमांकित प्राकृत संख्या का योग 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितनी संख्या दोस्तों, 5। तो आप यहाँ पर पहले 5 संख्या बना लीजिए। 1 2 3 4 5 संख्या बना ली। ठीक है, कितना योग है, 40, तो 40 रखेंगे। जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। 5 8 40, 8 बार कट गया। जितनी बार कटता है वो होती है क्या, हमारी बीच वाली संख्या। तो बीच में क्या है, 8, ये होगी हमारी बीच वाली संख्या। संख्या कैसी है, प्राकृत है, तो इसके बाद में क्या आएगा 9, इसके बाद में क्या आएगा 10, इससे पहले क्या आएगा 7, इससे पहले क्या आएगा 6। हो गया दोस्तों आपका आंसर। क्या पूछा गया था, बड़ी संख्या, बड़ा आपका 10 है। यही हो गया आपका क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमांकित प्राकृत संख्या का योग 105 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितनी संख्या है दोस्तों, 7 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। कितना योग है दोस्तों, 105 है। संख्या कितनी है, 7, 7 से डिवाइड दे दो। कितनी बारी कटेगा, 7 से काटेंगे। 7 एकम 7 कटेगा, 3 बचेगा 35, 7 5 35, 15 बार चला गया। जितनी बार कटता है मैंने क्या बताया, वो होती है हमारी बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कितनी होगी, 15। 15 है बीच वाली संख्या। इससे 3 इधर, इससे 3 इधर, बीच में आ गई 15। क्लियर है, बीच में आगे 15। संख्या कैसी है, प्राकृत संख्या है मतलब लगातार वाली। तो 15 के बाद में क्या आएगा 16, फिर 17, फिर 18, इससे पहले 14 13 और 12। अब देखिए क्या पूछा गया था, बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या दोस्तों आपकी 18 है। 18 हो गया आपका सही आंसर। अगर छोटी पूछ लेता तो छोटी आपकी 12 है, 12 आंसर हो जाता। कभी कभी क्या करता है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल पूछ लेता है तो दोनों का आप गुणा कर देंगे। दोनों का योग पूछ लेता है, दोनों का योग कर देंगे। दोनों का अंतर पूछ लेता है तो दोनों का अंतर कर देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमांकित प्राकृत संख्या का योग 103 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। संख्या कितनी है दोस्तों, इस बार 2 है तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 संख्या है, 2 ले लिया। योग कितना है दोस्तों, 103 है। 103 में 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बारी कटेगा दोस्तों, 2 25 10 कटेगा। 2 1 कम 2 कटेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा 10। 10 को 2 से काटेंगे, 2 5 10। ये कितना हो गया, 51.5 बार कट गया। और मैंने आपको क्या बताया है, जितनी बार कटता है वो होती है दोस्तों आपकी बीच वाली संख्या। क्लियर है, बीच वाली संख्या। तो बीच में एक ये संख्या है, एक ये संख्या, इन दोनों के बीच में आएगी आपकी क्या, 51.5।
51.5 आएगी। दो संख्याओं के बीच वाली संख्या है ये। अब ये कितनी है? 51.5। 51.5 से पहले क्या होगा दोस्तों? 51। 51 के बाद आएगा 51.5। 51.5 के बाद क्या आएगा? 52 आएगा। बात क्लियर दोस्तों? समझ में नहीं आई हो तो फिर से समझना, इधर समझा देता हूँ, ठीक है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होती है बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या के लिए यहाँ पर 3 होती तो मैं बीच में लिख देता 51.5 को, लेकिन यहाँ तो 2 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो दो संख्या के बीच वाली संख्या होती है हमारी जो कट के आती है। कितनी है? 51.5। 51.5 का मतलब क्या है? 51.5। तो 51.5 से पहले दोस्तों क्या होगा? 51। पहले 51 होगा, फिर 51 के बाद 51.5, 51.5 के बाद क्या आएगा? 52 आएगा। बात समझ में आई? क्या पूछा गया है? छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या तो हमारी 51 है। 51 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमांगत सम संख्या का योग 72 है तो छोटी संख्या क्या होगी? कितनी संख्याओं की बात है दोस्तों? 3। तो 1 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है। योग कितना है? 72 है। कितनी संख्या है? 3। तो 3 से डिवाइड कर दो। कितनी बारी कटेगा? 3 दूने का 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 24 बार कट गया। और जितनी बार कटता है मैंने क्या बताया, वो होती है बीच वाली संख्या। तो ये 3 संख्या है, 3 में बीच में आ जाएगी 24। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, इस पर ध्यान देना है आपको। 25 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 25? आपसे कैसी संख्या की बात हो रही है? सम संख्या की। तो 24 के बाद में अगली सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 26। और 24 से पहले कौन सी होती है? 22। बात समझ में आई? अगर ये प्राकृत संख्या होती तो 24 के बाद यहाँ 25 आता, लेकिन ये सम संख्या है। सम संख्या में क्या होती है दोस्तों? अंतर होता है 2 2 का। जैसे यहाँ पर 24 के बाद कितना आएगा? 26। कितने का अंतर? 2 का अंतर। बात क्लियर है? तो सम संख्या कौन सी आएगी? 26। आपसे पूछा है छोटी संख्या क्या होगी? तीनों में छोटा कौन? 22 छोटा। 22 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 26 आपका आंसर हो जाता। बात क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमांगत सम संख्या का योग 150 है तो छोटी संख्या क्या होगी? कितनी संख्या दोस्तों? 5। तो यहाँ पर 5 संख्या लिख लो। 1 2 3 4 5 संख्या। योग कितना है दोस्तों? 150 है। तो 150 कितनी संख्या है? 5। 5 से कर दो डिवाइड। कितनी बार जाएगा? 5 तिहाई 15 और 1 ये 0, 30 बार चला गया। जितनी बार जाता है वो क्या होती है आपकी? बीच वाली संख्या। तो बीच में आ जाएगा 30। इससे 2 इधर, इससे 2 इधर, बीच में 30। क्लियर है? कैसी संख्या है? सम संख्याओं की बात है। जब सम संख्याओं की बात है तो 30 के बाद अगली सम संख्या क्या आएगी? 32। अगली क्या आएगी? 34। 30 से पहले क्या आएगी? 28। उससे पहले क्या आएगी? 26। कैसी संख्या पूछी गई है? छोटी संख्या। तो सबसे छोटा कौन? 26 आपका सबसे छोटा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो 34 आपका आंसर हो जाता। बीच वाली संख्या पूछ लेता तो बीच वाली संख्या आपका 30 है, 30 आपका आंसर हो जाता। क्लियर है दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 लगातार विषम संख्या का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, कितनी संख्याओं की बात है? 3। तो हम यहाँ पर 3 संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। योग कितना है दोस्तों? 75 है। संख्या कितनी है? 3। तो 3 से डिवाइड कर दो। कितनी बारी जाएगा दोस्तों? ये जाएगा 3 दूने का 6, 1 बचेगा 15, तो 3 पच्चे 15, 25 निकल के आया है। जो निकल के आता है वो क्या होता है दोस्तों? आपका बीच वाली संख्या। तो 25 हो गई बीच वाली संख्या। संख्या कैसी है? विषम। तो 25 के बाद में जो संख्या आएगी विषम कौन सी होगी? 27। और 25 से पहले जो होगी वो कौन सी होगी? 23। विषम का मतलब क्या है दोस्तों? ऑड नंबर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ा कौन? 27 बड़ा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमांगत प्राकृत संख्या का अंतर 37 है तो छोटी संख्या क्या होगी? इस बार दोस्तों योग नहीं दिया गया है आपको, अंतर दिया गया है। तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या पूछे, क्लियर है? बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर आपको दोस्तों बड़ी संख्या निकालनी है
तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या तरीका है, जो अंतर है उसे लिखेंगे। अंतर कितने का है, 37 का। ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ दो और 2 से कर दो डिवाइड, आपकी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। छोटी निकालनी है तो छोटी के लिए क्या करेंगे, जो अंतर है उसे लिखिए। अंतर कितने का है, 37 का, 37 लिखिए। छोटी के लिए क्या करेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, 2 से डिवाइड। बड़ी संख्या निकालनी है तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, छोटी निकालनी है तो 1 घटा के 2 से डिवाइड। अब बड़ी निकालते हैं पहले। 37 में 1 जोड़ो कितना, 36। 37 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 38 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, 38 2 से कर दो डिवाइड, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 19 बार। इसको निकालो छोटी को, 37 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 36। 36 हो जाएगा, 2 से कर दो डिवाइड, कितनी बारी जाएगा, 18 बार जाएगा। बात क्लियर दोस्तों, कितनी बारी चला गया, 18 बार चला गया। आपसे क्या पूछा था, छोटी संख्या क्या होगी, दोनों में छोटा कौन, 18। 18 होगी दोस्तों आपकी छोटी संख्या। क्लियर है, 18 होगी क्या, आपकी छोटी संख्या। समझ में आ गई दोस्तों बात। आगे और क्वेश्चन देखेंगे, उससे और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमांगत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर वर्गों का अंतर कह दिया है, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना मैंने बताया है, वही काम कीजिए। बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो अंतर है उसे लिखेंगे। अंतर है 37 का, बड़ी संख्या निकालनी है तो +1 कर दो, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे आप, डिवाइडेड बाई कर देंगे 2। छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे दोस्तों, छोटी संख्या के लिए जो अंतर है उसे लिखिए, -1 कर दो, 2 से डिवाइड। बड़ी संख्या निकालते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 38 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 19। इसको निकालते हैं 36 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 18। अब क्या कहा गया है, वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब है जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या दोनों का वर्ग करेंगे, तो आप 19 का वर्ग करेंगे, कितना होता है 361। 18 का वर्ग करेंगे दोस्तों, 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है। वर्गों का अंतर कह रहा है ना, वर्गों का अंतर कितना है 37, तो हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों निकाल ली। अब इनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 37, तो इनका अंतर करके देख लेते हैं। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, तो अंतर कितना आ गया 37 का। और यहाँ भी अंतर कितना कह रहा था 37 का अंतर। तो बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या है दोस्तों आपकी 19 होगी। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। छोटी पूछ लेता तो 18 है। समझ में आई दोस्तों बात, मैंने आपको अंतर भी चेक करा दिया, बड़ी संख्या छोटी संख्या के वर्ग का अंतर चेक करा दिया, सही आ रहा है। आगे और क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमांगत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 75 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। वही क्वेश्चन है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहले निकाल लेते हैं हम। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, जो अंतर है उसे लिखेंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड। छोटी संख्या अगर निकालनी है तो जो अंतर है उसे लिखेंगे, -1 करेंगे, 2 से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, 75 में 1 जोड़ा 76, 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 38 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पर 75 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 74, 2 से कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा दोस्तों 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या कौन, बड़ी संख्या तो दोस्तों 38 हो जाएगी ना आपकी। आपसे कह रहा है वर्गों का अंतर, मैं इसका वर्ग करूंगा फिर इसका वर्ग करूंगा, दोनों के वर्ग का अंतर कितना आएगा 75 ही आएगा। मैं पहले क्वेश्चन में करा के दिखा चुका हूं। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या तो आपकी 38 हो जाएगी, 38 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमांगत विषम संख्या के वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस बार अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो वर्गों का अंतर दे रखा है वो हो रही है विषम संख्या की बात। पहले जब हमने देखा तो प्राकृत संख्या थी, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या की बात हो रही है। तो विषम संख्या हो, ठीक है, चाहे सम संख्या हो, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, जो अंतर है उसे लिखेंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए 4 प्लस करेंगे और 4 से ही डिवाइड। क्लियर हुई दोस्तों बात। जब हमारी प्राकृत संख्या होती थी तो उसमें 1 जोड़ते थे और 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन जब विषम संख्या की बात होगी या फिर सम संख्या की बात होगी, ये आपका दोनों में चलेगा, विषम संख्या
और सम संख्या में जो अंतर है उसे लिखेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 से ही डिवाइड। छोटी संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, जो अंतर है उसे लिखेंगे, अंतर 40 का है, 4 घटाएंगे छोटी के लिए और 4 से ही डिवाइड। बड़ी संख्या निकाल लो, ये हो गया 44, 4 से काटो 11 बार चला गया, इसे जोड़ो, 40 में से 4 गया 36, 4 से डिवाइड करो 9 बार जाएगा। वर्गों का अंतर कह रहा है ना, तो इसका मतलब पहली संख्या का भी वर्ग कर दो 11 का और 9 का भी वर्ग कर दो। 11 का वर्ग 121, 9 का वर्ग कितना 81। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो 40 आता है कि नहीं आता देख लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 40 का अंतर आ रहा है दोनों का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन, 11। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, विषम संख्या वाला समझ में आ गया, प्राकृत संख्या वाला आ गया। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन सम संख्या का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमांगत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस बार बात हो रही है सम संख्या की। कोई बात नहीं, बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं मैंने अभी अभी आपको बताया, अंतर है उसे लिख लीजिए। बड़ी संख्या निकालना है तो 4 जोड़ के 4 से डिवाइड। सम संख्या हो चाहे विषम, दोनों में काम करता है। आपको छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है, जो अंतर है उसे लिखिए, अंतर 100 का है, 4 घटा के 4 से डिवाइड। बड़ी संख्या निकालो, 104 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूने का 8, 2 बच्चेगा 24, 4 6 24, 26 बार चला गया। छोटी निकालो, 96 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 दूने का 8, 1 बचेगा 16, 4 चौके 16। क्लियर दोस्तों, निकल के आ गया दोनों का। आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कौन, 26 है। वर्गों का अंतर कह रहा है, आप 26 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे, दोनों का अंतर आ जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत है ही नहीं। बड़ी संख्या पूछिए, 26 निकल के आ गई, आपका आंसर हो गया 26। खत्म कहानी, क्वेश्चन खत्म। क्लियर, आगे करने की जरूरत है ही नहीं, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैं यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं क्वेश्चन की। इस वीडियो में 12 क्वेश्चन कराए हैं, 12 में से अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। धन्यवाद दोस्तों।